तो लास्ट क्लास में कुछ विशेष हुआ भी नहीं था और फिर से उस क्लास को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज न्यू लेसन हम लोग स्टार्ट करेंगे, फाइबर टू फैब्रिक, लेसन थर्ड, फाइबर टू फैब्रिक। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है, बहुत ही इजी है। अगर आप अच्छी तरह से ध्यान देते हो तो ये जो लेसन है इसका हर टॉपिक आपको साथ साथ याद हो जाएगा। ऐसे भी चीजें इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, अगर इंटरेस्ट है तो वो इजी है, नहीं है तो वो हार्ड है। तो ये लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सबसे बड़ी बात है कि हम इसे रोज देखते हैं, इसका यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। फाइबर, फाइबर का यूज होता है नहीं फैब्रिक के रूप में। फैब्रिक दैट मीन्स क्लॉथ। आप लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ पहनते हैं, सिंथेटिक क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ, वुलन क्लॉथ, पॉलिस्टर का क्लॉथ। तो अलग अलग टाइप के क्लॉथ हम लोग यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। देखते हैं कारपेट, देखते हैं शॉल यूज करते हैं, कर्टन देखते हैं। ये सभी जो है किसका बना हुआ है? फाइबर्स का बना हुआ है। तो रियली फाइबर्स है क्या? तो थीन स्ट्रैंड like the structure of thread which are used to make fabrics, make cloths, make papers, make plastics are known as fibers. Thin thread like a strand which are used to make cloth, paper or plastics are known as fibers. Fibers नेचर में कुछ ऑलरेडी नेचुरली एग्जिस्ट करता है, कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जिसका प्रिपरेशन केमिकल के ट्रीटमेंट के द्वारा किया जाता है। यानी कि एक लेबोरेटरी प्रिपरेशन के द्वारा, ह्यूमन बीइंग के द्वारा केमिकल का यूज करके तैयार किया जाता है। तो चलिए, now let us discuss about the fibers. What are fibers? First of all, fibers are thin thread like a strand, thin thread like a strand, thin thread like a strand which is used to make cloth, paper and plastic are known as fibers. फाइबर्स क्या है? तो थीन थ्रेड जिसका यूज कपड़े बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए या प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है। फाइबर्स आर वूवन इनटू क्लॉथ, पेपर एंड प्लास्टिक। यानी फाइबर्स से कपड़े बुने जाते हैं, कर्टन बुने जाते हैं, कारपेट बुने जाते हैं, शॉल, टायर कोट। ऐसे कहा जाए कि हमारे लाइफ में great importance, a vital role of fibers in our daily life. महत्वपूर्ण भूमिका है हमारी डेली लाइफ में। और आज का जो कंडीशंस है, नहीं अकॉर्डिंग टू सीजन हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ चाहिए। अगर समर सीजन है तो अलग टाइप्स का होना चाहिए, इसकी क्वालिटीज अलग होनी चाहिए। विंटर सीजन है तो डिफरेंट क्वालिटी का होना चाहिए। रेनी सीजन है तो उसमें डिफरेंट क्वालिटी का क्लॉथ होना चाहिए। इसके अलावा बैंडेजेस बनाने में, सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए, टायर का जो कोड होता है उसके लिए, रॉक के लिए। यानी कि कहने का मतलब फाइबर्स आज हमारे डेली लाइफ में
हर फील्ड में इसकी आवश्यकता है, यह यूज किया जाता है। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसको याद करना समझना बहुत ही इजी होगा, बशर्ते कि थोड़ा सा आप ध्यान दें, बुक की रीडिंग लगाएं। बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि क्लास अटेंड करें, साथ में रीडिंग लगाएं। जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाता है उस इंस्ट्रक्शन को आप अच्छी तरह से फॉलो करें और फिर आप देखें कि सब्जेक्ट रियल में कितना इंटरेस्टिंग और इजी है। तो फाइबर्स, अब फाइबर्स को इसके ओरिजिनेशन के आधार पर क्लासिफाइड किया गया। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनेशन, on the basis of origination, fibers are of two types. ओरिजिनेशन के आधार पर फाइबर दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नेचुरल फाइबर्स एंड सेकेंड इज सिंथेटिक फाइबर्स। इन दिस लेसन वी विल डिस्कस अबाउट नेचुरल फाइबर्स। आप यहाँ पर नेचुरल फाइबर्स देखेंगे क्लास 7 में, और सिंथेटिक फाइबर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, 8th क्लास में। तो नाम से ही पता चल रहा है सिंथेटिक, नेचुरल। नेचुरल दैट मीन्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, विच exist in this nature. That means those fibers which are obtained from plants and animals. वैसे फाइबर्स जो प्लांट से और एनिमल से प्राप्त होते हैं वो सभी फाइबर्स नेचुरल फाइबर्स कहलाते हैं। जैसे सिल्क हो गया, कॉटन, सिल्क, वुल। तो वुल क्या है, ये एनिमल से प्राप्त होता है। सिल्क क्या है, एनिमल से प्राप्त होता है। कॉटन क्या है, प्लांट से प्राप्त होता है। तो जो एनिमल या प्लांट से प्राप्त होगा वो सारे फाइबर्स जो हैं वो नेचुरल फाइबर्स होंगे। अब नेचुरल फाइबर्स कैसे एनिमल से प्राप्त किया जाता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे उसे तैयार किया जाता है, उसकी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिटी होते हैं, डिफरेंट फीचर्स होते हैं। तो उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर। फाइबर इज ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। Natural fibers and synthetic fibers. Natural fibers. Fibers are obtained from nature. That means plants and animals. Plants and animals. Those कॉटन, प्लांट्स में है कॉटन। कॉटन प्लांट से प्राप्त किया जाता है। एनिमल्स में हो गए आपके सिल्क, वूल, ये जो है प्लांट से, और ये दोनों एनिमल से प्राप्त किया जाता है। यानी ये जो एग्जांपल्स है कॉटन, सिल्क, वूल, ये सभी नेचुरल फाइबर्स के एग्जांपल्स हैं। किसके हैं, नेचुरल फाइबर्स। अब सिंथेटिक फाइबर्स, दैट मीन्स मैन मेड फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर। तो आर्टिफिशियल में इसको हम लिख सकते हैं कि मैन मेड। कैसे तैयार किया जाता है, तो इट इज मेड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ
by the treatment of chemicals, by the treatment of chemicals, synthetic fibers made by human being by using the chemicals, by the treatment of chemicals, यानी सिंथेटिक फाइबर्स ह्यूमन बीइंग के द्वारा लेबोरेटरी में केमिकल सबस्टेंसेस का यूज करके बनाया जाता है, जिसे हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। यानी जिस केमिकल्स का यूज सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए किया जाता है, उन केमिकल्स को पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। पेट्रोकेमिकल्स जनरली जो पेट्रोलियम निकाला जाता है उसके साथ जो और भी अदर सबस्टेंसेस निकलते हैं वो सभी पेट्रोकेमिकल्स होते हैं, और उन्हीं का यूज किया जाता है सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है नेचुरल फाइबर्स। किसके बारे में? नेचुरल फाइबर्स के बारे में, जो नेचर से प्राप्त होता है, जो प्लांट से और एनिमल से प्राप्त होते हैं। तो प्लांट से प्राप्त होने वाले कॉटन है, एनिमल से प्राप्त होने वाला फाइबर सिल्क एंड वुल। नाउ इन डिटेल्स we will see about the natural fibers. नेचुरल फाइबर्स एनिमल से प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं? अगर एग्जांपल के रूप में देखा जाए तो वुल शिप से प्राप्त होता है, गॉड से प्राप्त होता है, कैमल से प्राप्त होता है, रैबिट से प्राप्त होता है। तो क्या सभी सेम टाइप ऑफ वुल होते हैं, या सारे सेम प्रोसेस से प्राप्त होते हैं, या सबका अलग अलग प्रोसेस होता है? तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स में हम लोग देखेंगे सबसे पहले वुल। यह एक सॉफ्ट, शाइनी, लस्ट्रस, थिक, स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होता है। शाइनी अपीयरेंस होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, थिक होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, रिंकल रेजिस्टेंस होते हैं, फायर रेजिस्टेंस होता है। तो वुल जो है एक बहुत ही सॉफ्ट और कंफर्टेबल है। इट कीप अस वार्म, यह हमें गर्म रखता है। इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम शिप एंड मैनी अदर एनिमल्स। वुल जो है शिप से, गॉड से, कैमल से, रैबिट से, इन सभी से प्राप्त होते हैं। हमारे कंट्री में बहुत सारे स्टेट हैं जो लार्ज स्केल पर वुल प्रोडक्शन करते हैं, ऊन तैयार करते हैं। वो कौन कौन से स्टेट हैं? तो जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, ये सभी वो स्टेट हैं जो लार्ज स्केल पर वुल प्रोडक्शन करते हैं बाय रियरिंग द शिप, कैमल, रैबिट एंड मैनी अदर एनिमल्स। बहुत से एनिमल्स का ये सभी रियरिंग करते हैं। रियरिंग दैट मीन्स द डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स। डोमेस्टिकेशन दैट मीन्स केयरिंग, looking for the animals for the production of wool, या to obtain wool। इन एनिमल्स का ये लोग पालन करते हैं, इनसे ऊन प्राप्त करने के लिए। तो ऊन प्राप्त करने के लिए बहुत से एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जाता है, पाला जाता है। उनमें एक खास बात क्या है कि ये हर रीजन में नहीं होते, हर क्षेत्र में नहीं होते। इट रिक्वायर्स अ स्पेशल टाइप ऑफ क्लाइमेट। ऐसे एनिमल्स को एक खास क्लाइमेट की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि ये हर कहीं सरवाइव कर सकते। मान लो कश्मीरी गोट है,
अब कश्मीरी गोट को यहाँ ले आए तो क्या होगा, तो चूंकि यहाँ का जो कंडीशन है, जो क्लाइमेट है, वो कश्मीरी गोट के अकॉर्डिंग नहीं, उसके लिए फेवरेबल नहीं। अब राजस्थान के कैमल को कश्मीर में ले जाया जाए तो वो उसके लिए सूटेबल नहीं। तो ये जो एनिमल्स हैं, ये डिफरेंट क्लाइमेट में होते हैं, चूंकि इनके लिए डिफरेंट क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। उसी क्लाइमेट में ये प्रॉपरली कंफर्टेबल रूप से यह सरवाइव करते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा देखते हैं वूल किससे प्राप्त होता है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम sheep. It is obtained from sheep. sheep से प्राप्त किया जाता है, भेड़ से प्राप्त किया जाता है। sheep क्या है, कैसा एनिमल है sheep? तो an animal with three coats of fleece on its body, on its body. And that is why sheep is reared to produce wool. सिप को रियरिंग किया जाता है ऊन प्राप्त करने के लिए। अब सिप में भी क्या होता है, सभी सिप एक सेम टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ वूल प्रोवाइड नहीं करते हैं, यानी कि सिप का भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीड होता है। इनकी भिन्न भिन्न नस्लें होती है, वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रीड्स ऑफ सिप। तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रीड है, उसमें से कुछ ऐसे नस्ल के सिप होते हैं, भेड़ होते हैं, जो बेस्ट क्वालिटी का वो प्रोवाइड करता है, कुछ लो क्वालिटी का वो प्रोवाइड करता है। तो जो रियरिंग लोग करते हैं, तो रियरिंग ऐसा नहीं है कि हर किसी सिप का करते हैं। वो ये ध्यान से ये पता करके, उसकी जानकारी हासिल करके, और ठीक वैसे सिप का रियरिंग लोग जनरली करते हैं जो लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन उनका करें। दूसरा, बेटर क्वालिटी हो, बेस्ट क्वालिटी जो प्रोवाइड करे। अब वूल देने वाले बहुत सारे एनिमल्स हैं, लेकिन सभी अच्छी क्वालिटी नहीं होती है। कुछ की लो क्वालिटी होती है, किसी का यूज कारपेट के लिए, किसी का शॉल बनाने के लिए, किसी का ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए, ड्रेस तैयार करने के लिए किया जाता है। तो ये डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी पर। तो जो प्रोसेस होता है ब्रीड सेलेक्ट करने का, उसे हम कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। दैट इज नोन एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो नाम में ही आप देखिए, सेलेक्टिव ब्रीडिंग, सेलेक्टिव ब्रीडिंग, selective breeding, that is the process of selecting a good quality of breed, a good quality of breed of पेरेंटशिप। जो वे लोग सेलेक्ट करते हैं वो एक अच्छी क्वालिटी ब्रीड का होना चाहिए, एक क्वालिटी ब्रीडिंग होनी चाहिए। और उन्हीं का वो लोग रियरिंग करते हैं कि उसके जो भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे, उसके जो भी न्यूबॉर्न बेबीज होंगे, वे सभी मैच्योर होकर एक गुड क्वालिटी ऑफ वूल प्रोवाइड करेंगे। तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग, दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग good breed or the best breed of parentship, that is known as selective breeding. The process of
The process of selecting the best breed of parentship is known as selective breeding. Is known as selective breeding. The process of selecting the best breed of sheep parentship, यानी ऐसे parentship का सिलेक्शन करते हैं जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ वूल प्रोवाइड करता है, वैसे पेरेंटशिप को ये लोग सेलेक्ट करते हैं रियरिंग करने के लिए, पालन करने के लिए, कि ताकि उसका जो आगे बेबीज हो, उसके जो न्यूबॉर्न हो, वो सभी भी बेस्ट क्वालिटी का वूल प्रोवाइड करें। अब यहाँ पर देखिए ये जो चार्ट है उसमें भी दिए हुए हैं कुछ नेम ऑफ ब्रीड, यहाँ दिए हुए हैं शिप के, डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ शिप एंड क्वालिटी ऑफ वूल दे प्रोड्यूस। यहाँ पर कुछ स्पेशल पर्टिकुलर ब्रीड ऑफ शिप दिए हुए हैं, नेम ऑफ ब्रीड एंड द क्वालिटी ऑफ वूल दे प्रोड्यूस, और वूल की क्वालिटी दी हुई है जो के प्रोवाइड करते हैं, जिनका वो प्रोडक्शन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इधर नेम ऑफ ब्रीड है और ये इस साइड में क्वालिटी ऑफ वूल। तो नेम ऑफ ब्रीड में देखिए लोही, बुक भी आपके पास होगा, बुक में भी देख सकते हैं लोही, रामपुर, बुशर, नाली, बखरवाल, मारवाड़ी, कठनवाड़ी, जैसलमेरी, डेकानी, बोनापाल। These are breed of sheep। ये सभी कुछ selected breed है। अब यहाँ पर क्वालिटी ऑफ वूल है, गुड क्वालिटी वूल, गुड क्वालिटी ऑफ वूल, ब्राउन फ्लिक, कारपेट वूल, वूलन शॉल्स, कोर्स वूल फॉर हॉजरी, कारपेट क्वालिटी, रफ ब्लैंकेट, कारपेट वूल। यानी कि ये जो ब्रीड है और क्वालिटी है, ये ब्रीड के साथ कहने का मतलब लोही प्रोवाइड्स द ब्रीड ऑफ शिप लोही, द ब्रीड ऑफ शिप लोही प्रोवाइड्स गुड क्वालिटी ऑफ वूल। यह ऊन की अच्छी क्वालिटी, गुणवत्तापूर्ण ऊन प्रोवाइड करता है। यानी लोही नस्ल जो है शिप का, वो एक अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है। रामपुर बुशर शिप का एक ब्रीड है जो ब्राउन फ्लिक देता है। ब्राउन फ्लिक इज द क्वालिटी ऑफ वूल। बखरवाल इज द नेम ऑफ ब्रीड ऑफ शिप। इट प्रोवाइड्स कारपेट वूल। कारपेट बनाने के लिए जो वूल का यूज होता है उस वूल को प्रोवाइड कौन करता है? बखरवाल। वूलन सॉल्स, सॉरी, नाली जो है ब्रीड नाली, इट प्रोवाइड कारपेट वूल एंड बखरवाल प्रोवाइड्स वूलन सॉल्स। यानी जो शॉल बनाने के लिए जिस ऊन का यूज किया जाता है, ऊन का यूज किया जाता है, वो बखरवाल के हेयर से, उसके द्वारा प्रोवाइड किए गए फाइबर से बनता है। मारवाड़ी इज अ टाइप ऑफ ब्रीड। इट गिव्स कोर्स वूल। तो आपको याद रखना है कि जैसे मान लो हम क्वेश्चन दे सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है टेस्ट में, एग्जाम में, कि नेम द टाइप ऑफ या नेम द क्वालिटी ऑफ वूल प्रोवाइडेड बाय मारवाड़ी।
सिप, बकरवाल सिप, नाली सिप, लोही सिप, यानी नेम ऑफ ब्रीड दिया हुआ है, गिवन होगा, और आपसे उसके द्वारा प्रोवाइड किया जाने वाला, प्रोड्यूस होने वाला क्वालिटी ऑफ वूल बताना कि कौन सा ब्रीड है जो किस टाइप का वूल प्रोवाइड करता है। तो ये आपको याद रखना है। यानी जहां लोही दिखा तो वूल क्वालिटी ऑफ वूल, ब्राउन वूल कुशर है, ब्राउन नाली है, कारपेट वूल, बकरवाल है, वुलन सॉल्स, मारवाड़ी, कोर्स वूल, पटनवाड़ी, नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है नहीं, मारवाड़ी, पटनवाड़ी। पटनवाड़ी प्रोवाइड्स फॉर हाउसिंग, हाउस वगैरह तैयार करने में, हाउस या टैंक वगैरह कर सकते हैं, टंकियां जो बनाते हैं। जैसलमेरी, जैसलमेरी द टाइप ऑफ ब्रीड व्हिच प्रोवाइड्स कारपेट क्वालिटी, यानी कारपेट बनाने के लिए ऊन प्रोवाइड करता है, यानी इसके कारपेट यूज कर सकते हैं, ड्रेस यूज नहीं कर सकते। डेकानी, इट प्रोवाइड्स रफ ब्लैंकेट, रफ ब्लैंकेट आप लोग पता नहीं देखे होंगे, अब तो बहुत ही पतली टाइप ब्लैंकेट आते हैं, एक मतलब कड़ा कड़ा सा ब्लैंकेट आता था जिसका जो फाइबर्स होता है वो ऐसा होता है कि वो चुभता है, अगर उस पर कवर नहीं यूज किया जाए तो वो कांटे की तरह चुभता है, वो रफ ब्लैंकेट होता है, यानी हार्ड होता है। हार्ड मतलब ऐसा नहीं कि वो फोल्ड नहीं होता है, कहने का मतलब उसके जो फाइबर्स निकले होते हैं, उसके जो थ्रेड निकले होते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं, यानी वो चुभते हैं। जिसको हैबिट नहीं है उसका यूज करने का, अगर वो उसका यूज करता है, उसे बिछाता है या उसे ओढ़ता है तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, इसलिए उस पे लोग क्या करते हैं, कवर यूज करते हैं। तो वो जो ब्लैंकेट होता है वो रफ ब्लैंकेट होता है, और उसका जो वूल होता है वो कौन प्रोवाइड करता है, डेकानी ब्रीड। बोनापाला, नेम ऑफ ब्रीड है बोनापाला, इट प्रोवाइड्स कारपेट वूल। तो आप देख सकते हैं कि ये जो टेबल दिया हुआ है ये स्पेशली डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रीड एंड द क्वालिटी ऑफ वूल दे प्रोड्यूस। यानी इस चार्ट में सिप के वेरियस ब्रीड का नाम दिया हुआ है। सिप के बहुत सारे ब्रीड होते हैं, और कौन सा ब्रीड जो है, सिप की कौन सी नस्ल जो है, सिप का भेड़ का कौन सा नस्ल है, किस तरह के वूल प्रोवाइड करता है, वो यहाँ दिए हुए हैं। यानी अलग अलग नस्ल के अलग अलग ब्रीड का जो सिप होता है वो अलग अलग क्वालिटी का फाइबर प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब wool is obtained from sheep, that means not necessary that all sheep provide the same quality of wool, यानी सभी sheep एक ही क्वालिटी के वूल प्रोड्यूस करेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं। अब है कि ये जो नस्ल के अकॉर्डिंग इनकी क्वालिटी चेंज होती है, क्यों, तो उनका कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। नहीं, ठीक उसी तरह से जैसे हम लोग अगर डोमेस्टिकेशन में काऊ का देखें, बफेलो का देखें, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड होते हैं और उनका जो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क होता है वो डिफरेंट होता है। कुछ का अमाउंट ऑफ मिल्क डिफरेंट होता है, लार्ज होता है, किसी की क्वालिटी अच्छी होती है। नहीं, मिल्क काऊ का ही यूज करते हैं, लेकिन अगर डिफरेंट ब्रीड का मिल्क आप लेते हो तो उसके मिल्क क्वालिटी में बहुत डिफ्रेंसिएशन होता है, यानी काफी अंतर देखने को मिलता है। एक देसी गाय है, एक जर्सी गाय है, कोई और नस्ल की गाय है, बहुत ही नस्लें आती है गायों में, तो उनके जब आप क्वालिटी टेस्ट करते हो मिल्क का तो उसमें वेरिएशन आता है, यानी सभी सेम टेस्ट नहीं होते थे, जबकि सभी मिल्क होते हैं और सभी काव के होते हैं। तो ठीक उसी तरह से सिप का जो ब्रीड्स है वो अलग अलग ब्रीड वूल की, ऊन की अलग अलग क्वालिटी प्रोवाइड करता है, और उसके क्वालिटी के अनुसार ही उसका यूज हम लोग अपने डेली लाइफ में करते हैं।
Now, what is the characteristics of wool? wool की कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है? क्या क्या गुण होते हैं? The wool is obtained from sheep. It is made up of animal protein, or we can say wool and silk is made up of protein. wool is made up of protein. चलिए आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस लेसन को आप रीडिंग लगा के रखें।